छत्तीसगढ़ के अंदर प्रथम और दूसरे चरण के अंदर 7 और 17 नवंबर को संपूर्ण रूप से वोटिंग खत्म हो गई है। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर डाली गई वोटिंग का एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे ने पहला सबसे बड़ा सर्वे जारी कर दिया है। अब की बार छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार? तो 2018 के अंदर जब चुनाव हुए थे तो कुल 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 15 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी, बीएसपी को 2 सीटें मिली थी, अन्य पार्टी के खाते में 5 सीटें गई थी। लेकिन इस बार क्या रहेंगे चुनावी आंकड़े? इस बार है वो प्रथम चरण के अंदर कुल 9 जिलों की 20 सीटों पर वोटिंग हुई है, तो दूसरे चरण के अंदर इस बार 76 सीटों के अंदर है वो कुल 19 जिलों पर इस बार वोटिंग हुई है। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर 2 चरणों के अंदर अगर वोटर प्रतिशत में बात करें तो इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर 7 नवंबर को प्रथम चरण के अंदर 71% मतदान हुआ, तो 17 नवंबर को इस बार दूसरे चरण के अंदर कुल 75% मतदान इस बार काउंट किया गया है। इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर अगर सर्वे अनुसार बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर प्रथम चरण के अंदर 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर एसटी पार्टी का बड़ा दबदबा नजर आ रहा है प्रथम चरण के अंदर। वहीं दूसरे चरण के अंदर 17 ऐसी सीटें हैं जहां पर एसटी पार्टी का दबदबा नजर आ रहा है और 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर ऐसी पार्टी बड़ा ही बहुमत के साथ रिजर्व कर रही है। 2018 के अंदर जब प्रथम चरण के अंदर चुनाव हुए थे तब यहां पर कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें मिली थी, बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट गई थी। प्रथम चरण के अंदर जब 2018 के अंदर 20 सीटों पर चुनाव हुए थे और 2018 के अंदर दूसरे चरण के अंदर कुल 70 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 51 सीटें मिली थी, बीजेपी को 13 सीटें मिली थी, बसपा को 2 सीटें मिली थी, जेसीसी पार्टी को 4 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार है वो छत्तीसगढ़ के अंदर क्या रहेंगे आंकड़े? इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर सभी है वो 90 विधानसभा सीटों पर डाले गए वोटिंग का पहला रुझान सामने आ चुका है। इस पहले रुझान में किस पार्टी की बन रही है सरकार, आज आपको 90 विधानसभा सीटों का मतगणना से पहले चुनावी आंकड़ा बताएंगे। आखिरकार छत्तीसगढ़ में कौन बाजी मार रहा है? क्या बीजेपी को बहुमत इस बार मिलेगा या फिर ये वो कांग्रेस पार्टी बीजेपी को देगी बड़ा झटका? चलिए जानते हैं आज का सर्वे। छत्तीसगढ़ की पहली सीट हमारे साथ राजनांदगांव आ चुके हैं। यहाँ पर कुल 6 सीटें हैं जहाँ कांग्रेस को 3 सीटें तो बीजेपी को 1 सीट, अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें, बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। महासमुंद जिले की बात करें यहाँ कुल 5 सीटें और महासमुंद जिले की कुल 5 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर नजर आ रही है, तो इस बार अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट और बीएसपी पार्टी का इस बार सुपड़ा साफ हो सकता है। दुर्ग जिले की बात करें यहाँ कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर जो सर्वे सामने आया है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें जा सकती है, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें जा सकती है, बाकी पार्टियों के खाते में 0-0 सीटें अब तक के चुनावी सर्वे के अनुसार जा सकती है। वही दोस्तों कोरबा जिले की बात करें यहाँ कुल 4 सीटें और यहाँ पर जो सर्वे सामने आया है 3 की 3 सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में, 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा रही है। अब तक के जो सर्वे आ रहे हैं इसमें बीजेपी पार्टी को पिछली बार की तरह इस बार भी बड़ा झटका कई सीटों पर लग सकता है। उत्तर बस्तर जिले की बात करें यहाँ कुल 3 सीटें और यहाँ पर कुल 3 सीटों में से इस बार कांग्रेस को 2 सीटें, वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, बीएसपी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है इस बार के चुनावी सर्वे में। वही दोस्तों बिलासपुर में बात करें, बिलासपुर में कुल 7 सीटें और यहाँ पर जो सर्वे आया इसमें कांग्रेस को 5 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, बाकी पार्टियों के खाते में 0-0 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट जाने का अनुमान है। जिस प्रकार से चुनावी आंकड़े नजर आ रहे हैं। वही दोस्तों कोरिया जिले की बात करें, कोरिया जिले में कुल 3 सीटें और कोरिया जिले की कुल 3 सीटों में से यहाँ पर है वो कांग्रेस को 1 सीट जा सकती है, वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है अब तक के चुनावी सर्वे में। जांजगीर चांपा की बात करें यहाँ कुल 3 सीटें और यहाँ पर 3 सीटों में से इस बार है वो कांग्रेस को 2 सीटें, बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं बीएसपी और अन्य पार्टी का इस जगह पर सुपड़ा साफ नजर आ रहा है अब तक के चुनावी सर्वे के अनुसार। जसपुर जिले में बात करें यहाँ पर मतगणना से पहले जो सर्वे आया इसमें कुल 3 सीटों में से 1 पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, 2 सीटों पर भाजपा पार्टी नजर आ रही है, यानी कि जसपुर के अंदर जो सर्वे सामने आया इसमें कांग्रेस पार्टी को बड़ा ही झटका लग सकता है। वही दोस्तों रायगढ़ की बात करें, रायगढ़ में कुल 5 सीटें और रायगढ़ का जो सर्वे आया है इसमें कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, बाकी पार्टियों के खाते में 0-0 सीटें जा सकती है इस बार के चुनावी सर्वे के अनुसार। जिस प्रकार से आंकड़े नतीजे नजर आ रहे हैं। बस्तर जिले की बात करें, बस्तर जिले में कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर जो सर्वे सामने आया है
यहाँ पर सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, बाकी पार्टियों के खाते में 0-0 सीटें अब तक के चुनावी सर्वे में जा सकती है। रायपुर जिले की बात करें, रायपुर जिले में कुल 7 सीटें और यहाँ पर जो सर्वे आया है इसमें कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, वहीं बीजेपी को 1 सीट और इसी के साथ है वो अन्य पार्टी के खाते में इस जगह पर 2 सीटें जा सकती है। छत्तीसगढ़ के अंदर कुल 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद जो रुझान आए हैं बड़े ही चौंकाने वाले। नारायणपुर की बात करें, यहाँ कुल 1 सीटें वो भी इस बार कांग्रेस पार्टी के कब्जे में जा सकती है, यानी कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी को इस जगह पर बड़ा ही झटका इस बार के चुनावी सर्वे में लग सकता है। दंतेवाड़ा जिले की बात करें, यहाँ कुल 1 सीट है, 1 सीट पर बीजेपी पार्टी का कब्जा नजर आ रहा है, बाकी पार्टियों को इस बार चुनावी आंकड़ों के अनुसार बड़ा झटका लग सकता है। छत्तीसगढ़ के अंदर संपूर्ण 90 विधानसभा सीटों पर मतदान समाप्त होने के बाद बीजापुर में बात करें, यहाँ कुल 1 सीट है वो भी कांग्रेस के खाते में। पिछली बार की तरह बीजापुर के अंदर कांग्रेस पार्टी फिर बहुमत हासिल कर सकती है, बाकी पार्टियों को इस बार चुनावी आंकड़ों के अनुसार बड़ा झटका लग सकता है चुनावी सर्वे में। सुकमा जिले की बात करें, यहाँ कुल 1 सीट है, 1 सीट पर इस बार है वो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रह सकता है, बाकी पार्टियों को चुनावी आंकड़ों के अनुसार बड़ा झटका इस बार के चुनावी आंकड़ों में लग सकता है। जिस प्रकार से सुकमा की कुल 1 सीट के अंदर नतीजे देखने को मिल रहे हैं वो बड़ा ही उलटफेर कर सकते हैं। कबीरधाम जिला की बात करें, यहाँ कुल 1 सीट है वो भी इस बार 2 सीटें हैं, 2 सीटों में से 1 सीट को भाजपा को तो 1 ही सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, यानी कि यहाँ पर जो सर्वे सामने आया है इस जगह पर है वो भाजपा कांग्रेस में कड़ी टक्कर नजर आ सकती है। कांकेर जिले की बात करें, कांकेर जिले में कुल 3 सीटें और 3 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट, बीजेपी और आप पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है अब तक के चुनावी सर्वे के अनुसार, जिस प्रकार से अगले चुनाव के आंकड़े नजर आ रहे। कोंडागांव की बात करें, यहाँ कुल 2 सीटें और यहाँ पर 2 सीटों में से इस बार भाजपा पार्टी का सुपड़ा साहब, वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी को और बीएसपी पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साहब नजर आ रहा है अब तक के चुनावी सर्वे में। अगले जिला की बात करें, हमारे साथ अगला जिला जसपुर आ चुका है, यहाँ पर कुल 3 सीटें और यहाँ पर 3 सीटों में से इस जगह पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। पिछली बार की तरह इस बार वो छत्तीसगढ़ के अंदर कई सीटों पर अन्य पार्टी को बड़ा झटके के संकेत नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से जांजगीर चांपा के अंदर भी आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, कुल 6 सीटों में से कांग्रेस पार्टी अकेली 4 सीटों पर कब्जा कर रही है, तो 1 सीट पर भाजपा पार्टी रह सकती है, 1 सीट पर अन्य पार्टी जांजगीर चांपा के अंदर आंकड़ों में नजर आ सकती है। कवर्धा जिले की बात करें, यहाँ कुल 2 सीटें हैं, 2 सीटों में से वहीं यहाँ पर है वो कांग्रेस पार्टी को 2 की 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इस बार है वो सीधे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर है वो कवर्धा के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुमत हासिल कर सकती है। कोरिया जिले की बात करें, यहाँ कुल 3 सीटें और यहाँ पर 3 सीटों में से इस बार है वो कांग्रेस पार्टी को 3 की 3 सीटें मिलती नजर आ रही है, बीजेपी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है अब तक के चुनावी सर्वे के अनुसार, जिस प्रकार से आंकड़े नजर आ रहे। बिलासपुर में बात करें, बिलासपुर में कुल 7 सीटें और 7 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें, वही दोस्तों बीजेपी को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। बिलासपुर के अंदर कुल 7 सीटों के अंदर चुनावी सर्वे के अनुसार। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ उत्तर बस्तर जिला आ चुका है, यहाँ पर कुल 3 सीटें और 3 सीटों में से यहाँ पर है वो कांग्रेस को 2 सीटें, वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी का इस जगह पर सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर चुनावी आंकड़े और नतीजे नजर आ रहे हैं वो बड़े तौर पर उलटफेर करते नजर आ रहे हैं। रायपुर के अंदर भी सर्वे सामने आए हैं, कुल 7 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, अन्य पार्टी इस जगह पर 1 सीट हासिल कर सकती है अब तक के चुनावी सर्वे के अनुसार। छत्तीसगढ़ के अंदर सभी 90 विधानसभा सीटों पर 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों के अंदर वोटिंग खत्म हो गई है। इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर प्रथम चरण में वो कुल 71% मतदान हुआ, तो दूसरे चरण के अंदर इस बार 75% मतदान हुआ। लेकिन प्रथम चरण के अंदर 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर एसटी पार्टी का दबदबा नजर आ रहा है। पिछली बार भी प्रथम चरण के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 17 सीटों पर बहुमत पाया था, लेकिन दूसरे चरण के अंदर भी है वो 17 सीटें ऐसी है जहां पर एसटी पार्टी का दबदबा बड़े तौर पर नजर आ रहा है। और इसी के साथ है वो दूसरे चरण के अंदर 12 ऐसी भी सीटें हैं जहां एसटी पार्टी का बड़ा दबदबा नजर आता है। लेकिन इन्हीं बीच जो वो छत्तीसगढ़ के अंदर प्रथम और दूसरे चरण के अंदर जिस प्रकार से इस बार बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है वो बड़ा ही चौंकाने वाला है।
तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी छत्तीसगढ़ से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं अगली सरकार छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी, कौन सी पार्टी को कितनी सीटों पर बहुमत मिलेगा। वही दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।